शोपियान के गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल के बैक साइड से दरियाई संगलू से एक निकलने वाली स्ट्रीम जिसे गामलर्स कॉल के नाम से जाना जाता है, शोपियान इंतज़ामिया की गलत पॉलिसियों की वजह से तबाही के दहाने पर खड़ी है। जहां एक तरफ ये पानी किसी ज़माने में पूरे कस्बे के लिए साफ़ पीने का पानी फराहम करती थी, लेकिन पोल्यूशन की वजह से अब ये सिर्फ आपाशी के लिए इस्तेमाल होती थी। लेकिन सितम ज़रीफ़ी की बात यह है कि इस नदी पर इंतज़ामिया ने कंक्रीट स्लैब डालकर इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करने का मंसूबा बनाया है ताकि स्ट्रीट वेंडर्स को एडजस्ट किया जा सके। इंतज़ामिया नेशनल वाटर पॉलिसी 2012 की तरफ से तैयार करदा नेशनल पॉलिसी से भी नावाकिफ लग रही है, जिसमें कहा गया है कि आबी ज़खायर जैसे नदियाँ, झीलें, तालाब और दरिया और उनकी नकासी के रास्ते को हर सूरत में बहाल किया जाए। हैरानी इस बात की है कि इंतज़ामिया को माहौलियात और बायोडाइवर्सिटी की अहमियत दूर दूर तक नज़र नहीं आती। इस मॉडल को अपनाते हुए न जाने डिपार्टमेंट ऑफ इरिगेशन ने कैसे NOC इजरा की और क्या ये मॉडल वाकई में किसी भी तरह से माहौलियात और बायोडाइवर्सिटी और वाटर बॉडीज़ को असरअंदाज नहीं करती। इस सवाल का जवाब हमने MLA शोपियान शबीर अहमद कुल्ले से जानने की कोशिश की। आप कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है शोपियान कॉन्स्टिट्यूएंसी। शोपियान टाउन में जो स्ट्रीम बहती थी, जो स्ट्रीम पूरे टाउन की शान थी और काफ़ी लोगों को इरिगेट भी करती थी, लैंड्स को इरिगेट भी करती थी। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि हैरानगी की बात यह है कि इरिगेशन ने डिपार्टमेंट ने उन्हें NOC कैसे दी उस स्ट्रीम को बंद करने की। उस स्ट्रीम पर ऊपर से स्लैब लगाकर वहाँ पे स्ट्रीट वेंडर्स को एडजस्ट करने की बात की जा रही है। किस हद तक सही मान रहे हैं आप? देखिए, मैंने पहले भी कहा है, जब मैं असेंबली मेंबर बना तब भी मैंने कहा कि ये जो ब्यूरोक्रेटिक व्यू है जो शोपियान के लिए है, ये सिर्फ पैसा कमाने की एक फैक्ट्री सी बन गई है। जहाँ इनको पैसा मिलता है वहाँ ये कुछ भी करने के लिए तैयार है। अब ये समझ हमें भी नहीं आ रहा। हमने उस वक्त बोला इनको, ये एक वाटर चैनल है शोपियान की, जो शोपियान के बीचों बीच बहती है, जामे मस्जिद भी इसमें होती है। तो आपकी बात सही है कि पहले हम इसमें पानी भी पीते थे। ये ऑनली सोर्स ऑफ वो शोपियान के लिए एक पानी का सोर्स है, ये एक नदी, एक उसमें हमने इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी है। तो इसको प्रिजर्व करने के लिए हमने बहुत कुर्बानियाँ दी थी इसको बनाने के लिए। अब लेकिन ये ब्यूरोक्रेटिक व्यू क्या होता है कि वहाँ लोगों का नहीं देखा जाता है, कभी लोगों की इंटरेस्ट नहीं देखी जाती है। वहाँ ये देखी जाती है कि हम पैसा कहाँ से मिलेगा और किधर से मिलेगा, इसके लिए ये काम करते हैं। एनवायरमेंटल पे ज़्यादा फोकस किया जाता है कि जहाँ भी ग्रीन चीज़ है या ग्रीनरी है, यहाँ कोई वाटर सोर्स है, उसको प्रोहिबिट किया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये इसको बंद ना किया जाए, इसको और डेवलप किया जाए वाटर सोर्स को। लेकिन अब चूँकि यहाँ गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेटिक व्यू थी, अब गवर्नमेंट आ गई है। पहले तो रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं था। इन्होंने जिसने भी जो चाहा वो करिया। ये जो सो कॉल्ड वेंडर्स के लिए है, अगर मान लीजिए वेंडर्स कौन है, हमने वेंडर्स के लिए पहले भी चौक में दिया था, जो शोपियान जामा मस्जिद उस साइड में है, वो वेंडर जो आज़ाद मार्केट या नेशनल मार्केट कहा जाता है, वो वेंडर्स को दिया था हमने 10 साल पहले। अब वेंडर्स कहाँ बंगे हो आज? अगर हम इनको 200 दुकान भी देंगे कल से, फिर सर ये हर किसी वर्ल्ड में, हर जगह, कश्मीर में नहीं, इंडिया में हर जगह वेंडर्स होते हैं। सड़कों पे सब्जियां बेचते हैं, मेवा बेचते हैं। ये सिर्फ शोपियान के लिए नहीं है। लेकिन उसने ये जगह, ठीक है, अगर उनको जगह देनी थी किसी दूसरी जगह देनी थी, लेकिन नदी के ऊपर ही कौन सी जगह देनी थी? तो मेरे ख्याल में इसमें बड़ा करप्शन का मामला है, इसमें बड़े पैसे खर्च हो गए हैं। तो मेरा ख्याल में वी शुड गो। एक तो आपकी बात सही है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के वसासत से मैंने अपनी डिप्टी कमिश्नर साहब को भी कहा था, मैंने इनको R&B को भी कहा था कि ये इस पर कोई काम ना किया जाए। लेकिन अब जब आपने फ़ोटोग्राफ दिखाए है कि उन्होंने ये किया, लेकिन मैं ये आपकी वसासत से अपने जो ब्यूरोक्रेट्स हैं इनको मैं ये तंबह करता हूँ कि ये हम उठाएंगे, ये इसको हम उसका जो ऊपर लगा है ये उठाना है हमें, ताकि जो उसकी ग्रीनरी है, इसकी जो साफ़ पानी की निकासी है वो मुमकिन हो सके। और इसके लिए हम भी वादाबंद हैं लोगों के लिए, खासकर शोपियान के लोग, टाउन के लिए, लोगों के लिए।